गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम इकोनॉमिक्स के इस पीरियड में मांग का सिद्धांत लेसन के अंतर्गत मांग का विस्तार एवं संकुचन इस उपविषय पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है आप लोगों को निम्नलिखित बिंदुओं से अवगत कराना। फर्स्ट, मांग में परिवर्तन। मेरे इस लेक्चर के बाद आप मांग में परिवर्तन क्या होता है इस बात का अर्थ जान पाएंगे। सेकंड, मांग का विस्तार का अर्थ। मेरे इस लेक्चर से आपको मांग का विस्तार का अर्थ पता चलेगा। थर्ड, मांग का संकुचन का अर्थ। इस लेक्चर से आपको मांग का संकुचन क्या होता है इसकी जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट, विस्तार एवं संकुचन के कारण। आप विस्तार एवं संकुचन के कारणों की जानकारी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आज मांग का विस्तार एवं संकुचन उपविषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम अपने पहले के पीरियड्स में मांग का क्या अर्थ होता है तथा मांग के नियम के लागू होने के कारण मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग का नियम आदि पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम मांग में परिवर्तन अर्थात मांग में विस्तार एवं संकुचन पर विस्तृत अध्ययन या चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप मांग शब्द का अर्थ अच्छी प्रकार से जान गए होंगे। अर्थशास्त्र में मांग शब्द से अभिप्राय है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की एक निश्चित समय में और निश्चित कीमत पर खरीदी गई मात्रा। अर्थात मांग किसी भी वस्तु की वह मात्रा है जो एक विशेष कीमत पर तथा विशेष समय में खरीदी जाती है। किसी भी वस्तु की मांग के लिए आवश्यक है कि उसमें 5 तत्व शामिल होने चाहिए और मांग के ये मुख्य 5 तत्व इस प्रकार हैं। फर्स्ट, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। मांग के लिए आवश्यक है कि आप किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। मांग शब्द के लिए पहली शर्त है कि आप किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। दूसरा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन का होना। मांग शब्द की दूसरी शर्त है कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास धन का होना अति आवश्यक है, अर्थात आपके पास धन होना चाहिए। तीसरा, उस धन को खर्च करने की तत्परता। यदि आप कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास धन भी है, लेकिन यदि आप उस धन को खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं तो वह मांग नहीं कहलाएगी। मांग तभी कहलाएगी जब आप उस धन को खर्च करने के लिए तैयार हैं। चौथा, मांगी गई मात्रा का समय से संबंध। किसी भी वस्तु की मांग के लिए आवश्यक है कि जिस वस्तु की आप मांग कर रहे हैं वह एक निश्चित समय पर खरीदी जाए, यानी वस्तु की मांग का समय से संबंध होना चाहिए। और मांग का 5वां तत्व है मांगी गई मात्रा का कीमत से संबंध। जिस वस्तु की आप मांग कर रहे हैं वह कीमत से संबंधित होनी चाहिए, यानी एक निश्चित कीमत पर जो मात्रा खरीदी जाती है वही मांग कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु की मांग के लिए इन 5 तत्वों का होना अति आवश्यक है। यदि ये 5 तत्व किसी वस्तु की मांग में पाए जाते हैं तो वह उस वस्तु की मांग कहलाएगी, अन्यथा मांग नहीं कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप मांग शब्द का अर्थ जान गए हैं कि मांग से अभिप्राय है किसी वस्तु की निश्चित समय और निश्चित कीमत पर खरीदी गई मात्रा। स्टूडेंट्स, क्या ये मांग
किसी भी वस्तु की जो मांग है हमेशा स्थिर रहती है? जी नहीं, किसी भी वस्तु की मांग हमेशा स्थिर नहीं रहती, बल्कि किसी भी वस्तु की मांग बदलती रहती है। और मांग में यह परिवर्तन दो कारणों से होते हैं। फर्स्ट, कीमत में परिवर्तन के कारण। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो उसकी मांगी गई मात्रा भी बदल जाती है। दूसरा, अन्य कारणों में परिवर्तन के कारण। मांग को प्रभावित करने वाले दूसरे तत्वों में परिवर्तन होने के कारण, जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, जलवायु, मौसम, जनसंख्या आदि में परिवर्तन के कारण भी किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन आता है। तो जो मांग में परिवर्तन है वह दो प्रकार का होता है, दो कारणों से होता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, मांग में परिवर्तन। मांग में यह परिवर्तन दो कारणों से होता है। इसमें बाईं तरफ कीमत में परिवर्तन दर्शाया गया है, अर्थात कीमत में परिवर्तन के कारण भी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन आता है। इसके दाईं तरफ चार्ट में दिखाया गया है अन्य कारणों में परिवर्तन, जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, मौसम, उपभोक्ताओं की संख्या। अगर अन्य कारणों में परिवर्तन आ जाता है तो भी किसी वस्तु की मांग बदल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी वस्तु की मांग केवल कीमत में परिवर्तन के कारण बदलती है तो वह मांग में विस्तार या संकुचन कहलाता है। और आज हम मांग में विस्तार एवं संकुचन उपविषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब केवल किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो इसे मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं द्वारा प्रकट किया जाता है। अर्थात मांग का विस्तार या संकुचन में मांग वक्र एक ही रहता है। मांग वक्र बाईं या दाईं तरफ शिफ्ट नहीं होता, बल्कि किसी भी वस्तु की मांग उसी मांग वक्र पर संचालित होती रहती है। इसे मांग वक्र पर संचलन या वस्तु की मात्रा में परिवर्तन भी कहा जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो वह मांग का विस्तार कहलाता है। और इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है तो वह मांग का संकुचन कहलाता है। स्टूडेंट्स, मांग में परिवर्तन अर्थात मांगी गई मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। अब हम पहले मांग में विस्तार इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मांग में विस्तार, जैसे नाम से ही, विस्तार शब्द से ही पता चल रहा है, विस्तार का अर्थ होता है फैलाव अर्थात बढ़ना। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है तो वह मांग में विस्तार कहलाता है। मांग में विस्तार को हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि अंगूर बाजार में 40 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, तो आप 1 किलो अंगूर खरीद लेते हैं। अगले दिन आप बाजार जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आज बाजार में अंगूर 20 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, तो आप 2 किलो अंगूर खरीद लेते हैं। तो कल की अपेक्षा आपने आज 1 किलो अधिक अंगूर खरीदा। ये क्यों खरीदा? क्योंकि अंगूर की कीमत 40 रुपये से गिरकर 20 रुपये हो गई थी। इसका मतलब कीमत में कमी होने के कारण आपने अंगूर की ज़्यादा मांग की। यही जो है मांग का विस्तार कहलाता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो वह मांग का विस्तार कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मांग में विस्तार को टेबल व डायग्राम की सहायता से स्पष्ट करेंगे। पहले हम
टेबल की सहायता से मांग में विस्तार को स्पष्ट करेंगे। आप देख रहे हैं मांग में विस्तार की टेबल। इस टेबल में बाईं तरफ चाय की कीमत रुपए में ली गई है तथा दाईं तरफ चाय की मांग प्रति कप ली गई है। जब चाय की कीमत 5 रुपये है प्रति कप है तो कोई उपभोक्ता चाय की 1 कप की मांग करता है। जब चाय की कीमत 5 रुपये प्रति कप से कम होकर 1 रुपया प्रति कप हो जाती है तो कोई उपभोक्ता 5 कप चाय की मांग करता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस टेबल में देख रहे हैं कि चाय की कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उपभोक्ता ने चाय की मांग में वृद्धि की है, चाय की ज़्यादा मांग की है। यही जो है मांग में विस्तार कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मांग में विस्तार को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट करेंगे। आप रेखा चित्र में देख रहे हैं कि OX अक्ष पर वस्तु की मांग ली गई है तथा OY अक्ष पर वस्तु की कीमत ली गई है। जब वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो कोई उपभोक्ता वस्तु की 1 इकाई की मांग करता है। जब वस्तु की कीमत 5 रुपये से गिरकर 1 रुपया हो जाती है तो कोई उपभोक्ता उस वस्तु की 5 इकाइयों की मांग करता है। DD डिमांड कर्व है, अर्थात मांग वक्र है। पहले उपभोक्ता मांग वक्र के A बिंदु पर था। अब कीमत में कमी के फलस्वरूप वह इसी मांग वक्र के B बिंदु पर पहुंच गया है, अर्थात यह A से B की तरफ उपभोक्ता का जाना मांग के विस्तार को प्रकट करता है। इस प्रकार जब उपभोक्ता मांग वक्र के ऊपरी बिंदु से नीचे बिंदु की तरफ आता है तो वह मांग का विस्तार कहलाता है। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की मांग वक्र के ऊपरी बिंदु से निचले बिंदु की तरफ आती है तो वह मांग में विस्तार कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, मांग में विस्तार से अभिप्राय है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी आने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि का होना। अब हम मांग का संकुचन का अर्थ करेंगे। मांग का संकुचन, इसमें मांग का संकुचन शब्द से साफ पता चल रहा है कि संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, अर्थात कम होना। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो जाती है तो वह मांग का संकुचन कहलाती है, अर्थात अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी का आना मांग का संकुचन कहलाता है। मांग के संकुचन को भी हम उसी उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि बाजार में अंगूर 20 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, तो आप 2 किलो अंगूर खरीद लेते हैं। अगले दिन आप बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि बाजार में अंगूर 40 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, तो आप केवल 1 किलो अंगूर खरीदते हैं। तो आपने कल की अपेक्षा 1 किलो अंगूर कम खरीदा, यानी अंगूर की मांग आपकी कम हो गई। तो ये क्यों कम हुई? क्योंकि कीमत बढ़ गई थी। अतः जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो जाती है तो वह मांग का संकुचन कहलाती है। मांग के संकुचन को भी हम टेबल व डायग्राम की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। पहले हम मांग में संकुचन को टेबल की सहायता से स्पष्ट करेंगे। आप मांग का संकुचन टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में बाईं तरफ चाय की कीमत रुपए में तथा दाईं तरफ चाय की मांग कप में ली गई है। जब चाय की कीमत
₹1 प्रति कप है तो कोई उपभोक्ता चाय की 5 कपों की मांग करता है। जब चाय की कीमत ₹1 प्रति कप से बढ़कर ₹5 प्रति कप हो जाती है तो वही उपभोक्ता चाय की केवल 1 कप की मांग करता है। तो चाय की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप चाय की मांग कम हुई है। इस टेबल में आप यही देख रहे हैं कि चाय की कीमत जब ₹1 से बढ़कर ₹5 हो जाती है तो चाय की मांग 5 कपों से गिरकर कम होकर 1 कप हो जाती है। यही जो है मांग का संकुचन कहलाता है। अब हम मांग के संकुचन को डायग्राम की सहायता से स्पष्ट करेंगे। आप देख रहे हैं मांग का संकुचन का रेखा चित्र। इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर वस्तु की मांग अर्थात वस्तु की मांगी गई मात्रा ली गई है। OY अक्ष पर वस्तु की कीमत ली गई है। जब वस्तु की कीमत ₹1 है तो कोई उपभोक्ता उस वस्तु की 5 इकाइयों की मांग करता है। जब वस्तु की कीमत ₹1 से बढ़कर ₹5 हो जाती है तो वह उपभोक्ता उस वस्तु की केवल 1 इकाई की डिमांड करता है। DD मांग वक्र है। पहले उपभोक्ता इस मांग वक्र के B बिंदु पर था। अब उपभोक्ता इसी मांग वक्र के A बिंदु पर पहुंच गया है। तो उपभोक्ता का मांग वक्र के B बिंदु से ऊपर की तरफ A बिंदु पर पहुंचना मांग के संकुचन को दर्शा रहा है। तो स्टूडेंट, मांग का संकुचन से अभिप्राय है कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो जाती है तो वह मांग का संकुचन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है और उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है तो वह मांग का संकुचन कहलाती है, तथा जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है तो वह मांग में विस्तार कहलाता है। हम मांग का विस्तार और संकुचन को निष्कर्ष तौर पर चार्ट की सहायता से दिखाएंगे। आप देख रहे हैं इस चार्ट में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को दर्शाया गया है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन में मांग वक्र समान रहता है, अर्थात एक ही मांग वक्र रहता है। मांग वक्र बाईं या दाईं तरफ शिफ्ट नहीं होता। मांग जो है इसी मांग वक्र पर संचलित होती रहती है, मांग वक्र पर संचलन। और मांग वक्र पर यह संचलन मांग में विस्तार तथा मांग में संकुचन के कारण होता है। या तो मांग बढ़ जाए या मांग में कमी आ जाए तो मांग वक्र पर मांग ऊपर या नीचे की तरफ चली जाती है, शिफ्ट हो जाती है। और मांग में विस्तार तथा मांग में संकुचन केवल कीमतों में परिवर्तन के कारण आता है, अर्थात जब जो है अन्य तत्व स्थिर रहें, मांग को प्रभावित करने वाले दूसरे तत्वों में कोई परिवर्तन न हो, केवल कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में विस्तार या संकुचन होता है तो वह मांग में परिवर्तन कहलाता है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं कि आपने मेरे इस लेक्चर से कितनी जानकारी हासिल की। अतः अब हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मांग में विस्तार एवं संकुचन होता है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क, कीमत परिवर्तन के कारण। ख, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण। ग, रुचि फैशन में परिवर्तन के कारण। और घ ऑप्शन है कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन क, अर्थात कीमत परिवर्तन के कारण। जब किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो वह मांग में विस्तार एवं संकुचन कहलाता है। जब किसी वस्तु की
कीमत में कमी आने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो वह मांग में विस्तार, तथा इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है तो वह मांग का संकुचन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी होना कहलाता है। वही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क मांग में कमी, ख मांग में वृद्धि, ग मांग में संकुचन और घ मांग में विस्तार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग। क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग का बढ़ना कहलाता है। ऑप्शन क मांग में वृद्धि, ख मांग में विस्तार, ग मांग में कमी, घ मांग में संकुचन। इस क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, अर्थात किसी वस्तु की कीमत कम होने से मांग का बढ़ना, यानी मांग में वृद्धि होती है लेकिन किसके कारण? कीमत में कमी के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ख। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आप टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में बाईं तरफ कीमत रुपए में ली गई है तथा दाईं तरफ मांग इकाइयों में ली गई है। जब कीमत 4 रुपये है तो किसी वस्तु की 2 इकाइयों की मांग की जाती है। जब कीमत 4 रुपये से गिरकर 2 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की 4 इकाइयों की मांग की जाती है। तो यह टेबल दर्शाती है ऑप्शन क मांग का संकुचन, ख मांग का विस्तार, ग मांग में वृद्धि और घ मांग में कमी। इस टेबल में दर्शाया गया है कि कीमत कम हो रही है और मांग बढ़ रही है। और आप जानते हैं जब कीमत में कमी आने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो वह मांग का विस्तार कहलाती है। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ख मांग का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 5, मांग में परिवर्तन कितने कारणों से होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क 1, ख 2, ग 3 और घ 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। मांग में परिवर्तन 2 कारणों से होता है। एक, कीमत में परिवर्तन के कारण, दूसरा मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण, जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, जनसंख्या, सरकारी नीति आदि में परिवर्तन के कारण भी मांग में परिवर्तन होता है। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ख 2, यानी मांग में परिवर्तन 2 कारणों से होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मांग में परिवर्तन होता है क वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, ख रुचि व फैशन में परिवर्तन के कारण, ग उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन के कारण और ऑप्शन घ है उपर्युक्त सभी। डियर स्टूडेंट्स, इन ऊपर लिखित सभी कारणों से ही मांग में परिवर्तन होता है। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन घ, यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आइसक्रीम की कीमत 1 रुपया है तो 5 आइसक्रीम की मांग की जाती है, और यदि आइसक्रीम की कीमत बढ़कर 5 रुपये हो जाती है तो 1 आइसक्रीम की मांग की जाती है। यह निम्नलिखित में से कहलाएगा। वही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क मांग में वृद्धि, ख मांग में कमी, ग मांग का विस्तार, घ मांग का संकुचन। डियर स्टूडेंट्स, पहले इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़िए। इसमें लिखा गया है कि जब आइसक्रीम की कीमत 1 रुपया है तो कोई उपभोक्ता उसकी 5 आइसक्रीम की मांग करता है, और जब कीमत बढ़कर 1 रुपये से 5 रुपये हो जाती है तो आइसक्रीम की मांग कम होकर 1 हो जाती है। अर्थात इस स्टेटमेंट में दिखाया गया है कि कीमत में वृद्धि होने से आइसक्रीम की मांग कम हुई है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जब किसी वस्तु की
कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग कम हो जाती है तो वह मांग का संकुचन कहलाता है। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है मांग का संकुचन अर्थात ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आप टेबल देख रहे हैं। इस टेबल के बाईं तरफ चाय की कीमत रुपए में ली गई है तथा दाईं तरफ चाय की मांग प्रति कप ली गई है। जब चाय की कीमत 1 रुपया है तो कोई उपभोक्ता 5 कप चाय की मांग करता है। जब चाय की कीमत 1 रुपया से बढ़कर 5 रुपये हो जाती है तो कोई उपभोक्ता 1 कप चाय की मांग करता है। तो यह टेबल दर्शाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क मांग में वृद्धि, ख मांग में कमी, ग मांग का विस्तार और घ मांग का संकुचन। इस टेबल को अच्छी तरह से देखिए। इसमें दर्शाया गया है पहले चाय की कीमत 1 रुपया और फिर 5, अर्थात चाय की कीमत में वृद्धि हुई है और मांग पहले 5 कप थी, अब कम होकर 1 हो गई है। तो इसमें क्या दिखाया गया है टेबल में कि चाय की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप चाय की मांग में कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है घ मांग का संकुचन। डियर स्टूडेंट्स, हमारा 9वां क्वेश्चन है मांग के विस्तार में मांग वक्र का संचलन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क बाएं से दाएं नीचे की ओर, ख बाएं से दाएं ऊपर की ओर, ग बाईं ओर, घ दाईं ओर। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मांग में विस्तार या संकुचन में मांग वक्र बाईं या दाईं तरफ शिफ्ट नहीं होता, बल्कि मांग वक्र एक ही रहता है। मांग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं आता, केवल मांग जो है ऊपर या नीचे संचालित होती रहती है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मांग के विस्तार में मांग वक्र का संचलन होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क बाएं से दाएं नीचे की ओर। जब जो है वस्तु की मांग अपने ऊपरी पॉइंट से निचले पॉइंट की तरफ आती है तो वह मांग में विस्तार को प्रकट करता है, मांग में वृद्धि होती है। लेकिन मांग में ये वृद्धि किसके कारण हुई है? केवल कीमत में परिवर्तन के कारण। अतः इसका सही आंसर है ऑप्शन क बाएं से दाएं नीचे की ओर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है मांग के संकुचन में मांग वक्र का संचलन होता है। क दाएं से बाएं ऊपर की ओर, ख दाईं ओर, ग बाईं ओर, घ कोई नहीं। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था 9वां, यह क्वेश्चन उसके बिल्कुल विपरीत है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांग के संकुचन में मांग वक्र का संचलन होता है। जब मांग सिकुड़ती है, उसका संकुचन होता है, तो मांग वक्र का संचलन दाएं से बाएं ऊपर की तरफ होगा, दाईं ओर होगा, बाईं ओर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन क दाएं से बाएं ऊपर की ओर। मांग के संकुचन में दाएं से बाएं ऊपर की तरफ मांग संचालित होती है। इसलिए हम जो है होमवर्क के रूप में कुछ वर्णनात्मक क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट, मांग का अर्थ स्पष्ट करते हुए मांग के विस्तार एवं संकुचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेरे इस लेक्चर से आप मांग का विस्तार और संकुचन इन दोनों कंसेप्ट के अर्थ से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। अतः आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है मांग का विस्तार एवं संकुचन को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको मांग का विस्तार का अर्थ बताते हुए उसको डायग्राम की सहायता से स्पष्ट करना है कि मांग का विस्तार किसे कहते हैं और मांग का संकुचन किसे कहते हैं। मांग के संकुचन को भी जो है रेखा चित्र की सहायता से एक्सप्लेन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।